हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आप लोगों के लिए आज 3 नवंबर की करंट अफेयर कराई जाएगी, जिसमें सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोगों को नोट डाउन भी करना है दोस्तों। उसके बारे में पूरी डिटेल से कराया जाएगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बिजनेस फोरम हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में 28-29 अक्टूबर को जो ब्रिक्स का सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है दोस्तों, जिसमें रसिया ने अध्यक्षता की है दोस्तों, किसकी? ब्रिक्स की। और दोस्तों जो ब्रिक्स की जो थीम है वो किस थीम के लिए किया गया दोस्तों? तो कॉमन विजन फॉर स्लोगन ब्रिक्स बिजनेस पार्टनरशिप। किसका? कॉमन विजन फॉर स्लोगन ब्रिक्स बिजनेस पार्टनरशिप के तहत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारूप आयोजित किया गया दोस्तों, जिसमें रसिया की अध्यक्षता में दोस्तों सभी देशों के जो भी ब्रिक्स के सदस्य हैं उन्होंने भाग लिया इसमें दोस्तों। लगभग 90 वक्ताओं एसोसिएशन के सभी देशों के सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों, व्यापार और सार्वजनिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने फोरम में भाग लिया दोस्तों। अगर इसकी बात करूं, जो देशों से जो मेंबर्स थे जो इसमें भाग ले रहे थे, प्रमुख राष्ट्रीय जो प्रमुख थे, इसमें जैक्सन राइडर जो है वो ब्राजील से, ओंकार कंवर जो है भारत की तरफ से, तो भारत का याद रख लेना क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, जूलेरोंग चीन की तरफ से, और बूजी महूतसा दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया दोस्तों। अगर बात मैं ब्रिक्स की करूं दोस्तों, तो जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में, जून 2006 में हुई थी। कब हुई थी? जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। तो जो मेंबर सदस्य थे दोस्तों फाउंडिंग में, वो कौन कौन से थे? ब्राजील, रसिया और चाइना। इसमें बाद में दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया गया, इसको इसलिए ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके टोटल सदस्य कितने हैं दोस्तों? 5 हैं, जिसमें दोस्तों कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें दोस्तों आप लोगों को याद नहीं करना है क्योंकि इसमें जो भी वर्ड दिए गए उन्हीं से आप लोगों को याद हो जाएगा ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या किन किन सब्जेक्टों पर दोस्तों बात हुई, उसमें कोविड-19 और ब्रिक्स देशों के आर्थिक विकास और समस्याएं जो भी होंगी उन पर चर्चा हुई है दोस्तों। इसमें सतत विकास के लिए चुनौतियां, एक हरी व्यवस्था के लिए मार्ग, ये दोस्तों इस पर बैठक में बात हुई। और बैठक में दोस्तों अर्थव्यवस्था में मौजूदा मंदी की स्थिति, भविष्यवाणी, भविष्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई दोस्तों। ये ब्रिक्स की 2006 में स्थापना की गई थी। और दोस्तों अगर ब्रिक्स की और डिटेल में बात करूं, तो ये जो ब्रिक्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, G7 जो संगठन है, उसी के तर्ज पर दोस्तों जो ब्रिक्स है, माना जाता है कि 2030 तक ये G7 की बराबरी करेगा अर्थव्यवस्था में, जीडीपी के मामले में। कौन? ब्रिक्स है। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये पूरा ब्रिक्स के बारे में जानकारी रही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने तैयार की वित्त वर्ष 2021 और 22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट, जो 9 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी दोस्तों। तो बात करूं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन है? तो NK सिंह जो चेयरमैन है इसके, और अरविंद मेहता जी सेक्रेटरी हैं दोस्तों। किसके? फाइनेंस, जो ये 15वां फाइनेंस कमीशन है, इसने दोस्तों अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट NK सिंह की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट की, जो 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए रिपोर्ट पर अपने विचार विमर्श का समापन किया। ये दोस्तों आयोग अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपेगा। आयोग में 5 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025 तक सिफारिशें शामिल हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों बात करी जाए तो इसमें केंद्र के करों में किस पर बात की गई दोस्तों इस रिपोर्ट में? तो जो केंद्र के कर हैं, राज्यों की जो हिस्सेदारी है केंद्र में, तो उसमें 2015 से 20 तक के दौरान जो 42% पहले थी उसको घटाकर अब कितना 2020-21 के लिए कितनी कर दी गई है? 41%, 1% घटा दी गई है। क्या? जो केंद्र के करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी थी उसको 42% से 41% कर दिया गया है, 1% घटा दिया गया है। इसी बारे में इस पर रिपोर्ट सौंपी गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई खोज में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें खोज हुई है, जिसमें जो डेयरी उत्पादन प्रशासन के कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं दोस्तों। इसमें वर्तमान में गुजरात के एक छोटे से पुरातत्व स्थल कोटदा
भादली से कितने 59 शारदों के बर्तन का अध्ययन किया गया दोस्तों। और बात की जाए वर्ष 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए 100 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों वो 2600 BC से 1900 BC तक मानी जाती है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, जो परिपक्वता के मामले में अगर मानी जाती है दोस्तों। और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें दोस्तों कई सारे स्थल खोजे गए थे, जिसमें मुख्य हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चन्नूजोदड़ो, कालीबंगन, इस तरीके से। जिसमें दोस्तों जो लोथल है वो इसका प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। और जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आ चुका था। और इसकी अगर लिपि की बात करूं दोस्तों, ये दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है दोस्तों, तो इसको भी याद कर लेना। और अगर इसकी जो विस्तार है इसका, उसकी अगर बात करूं तो सूतकांगेडोर पश्चिमी स्थल अगर मानो दोस्तों, इस तरीके से जो ये है, इसमें अगर पश्चिमी स्थल मानूं तो सूतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल मानूं तो जिला मेरठ आलमगीर। कौन? पूर्वी में आलमगीर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। ये जो आलमगीर है ये कहाँ पर है? मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और ये सूतकांगेडोर पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। और दोस्तों अगर उत्तर की बात करूँ तो मांदा, जहाँ के कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, अखनूर के पास में उत्तरी स्थान। और दक्षिणी स्थान की बात करूँ तो अहमदाबाद में एक स्थान, दाइमाबाद। कौन सा? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ जाता है। कहाँ पर पड़ जाता है? महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका जो विस्तार है तो पश्चिमी स्थल या उत्तरी स्थल या दक्षिणी पूछ लिया जाएगा कोई भी स्थल, तो आप लोगों को पूरा इसको याद करना है। अगर दोस्तों इसकी मुख्य फसलों की बात करूं तो गेहूं और जो सिंधु घाटी सभ्यता की इसकी मुख्य फसलें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर प्रथम बार खोज की बात करूं तो दयाराम साहनी, किसने? दयाराम साहनी ने ही इसकी खोज की थी दोस्तों। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो कहाँ पर पाई जाती है? रावी नदी के कहाँ पर? लेफ्ट में, बाएं तट पर पाई जाती है, पाकिस्तान में, जो मोंटगोमरी जिला है जहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी। इसके बारे में मैं दोस्तों इंडियन वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में आप लोगों के लिए पूरा एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें पूरा डिटेल से आप लोगों को करा दिया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो HAL ने प्रवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए टेक महिंद्रा के साथ, किसके साथ? टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसमें HAL ने किए हैं। किसने किए हैं? HAL। तो HAL की बात करूं दोस्तों तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने अभी हाल ही में 400 करोड़ का अनुबंध किया है। किसके तहत? परिवार प्रोजेक्ट के तहत। किसके तहत किया गया है? ये परिवार प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है दोस्तों। किसके साथ? टेक महिंद्रा के साथ। कितने का? तो 400 करोड़ का, 400 करोड़ का अनुबंध किया गया है दोस्तों। अगर मैं HLA की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। किसने किया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना बालाचंद हीराचंद ने। किसने? बालाचंद हीराचंद ने इनकी स्थापना की थी। और इसके जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, ऑनर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी हिस्सेदारी की अगर बात करूं तो 89.9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी इसमें पाई जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अक्टूबर में GST कलेक्शन 8 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है GST दोस्तों। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या किया गया है कि राजस्व में क्या बात की गई कि 1.05 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जो एक साल पहले 10% था। कितना था? 10%। फरवरी में इसके बाद सबसे अधिक दर्ज किया गया है। कहाँ पर? 2020 में सबसे ज़्यादा GST की गई दोस्तों। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पहली बार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले GST अंतर्व्यय का हवाला दिया, जो इस वर्ष की पहली तिमाही में अपने 23.9% संचयन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत रूप में है। भले ही दोस्तों अपनी जो GDP है वो माइनस में है, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। कोविड-19 की वजह से अपनी GDP जो थी वो माइनस में
चली गई है देश की दोस्तों। और अगर जीएसटी की बात करूं दोस्तों, तो ये जो जीएसटी है वो 2017 में दोस्तों लागू की गई थी, 1 जुलाई 2017 को। इस डेट को याद कर लेना दोस्तों, कभी पूछ सकते हैं। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें दोस्तों 5 स्लैब्स है। कितनी है? 5। कौन सी? तो 0%, 5%, 12%, 18% और दोस्तों 28%। ये 5 स्लैब हैं जीएसटी में। अगर इसकी बात करूं तो दोस्तों पेट्रोलियम और जो मादक पदार्थ हैं, दारू वगैरह और बिजली, इन पर जीएसटी टैक्स नहीं लगाया जाता है। इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में दे सकते हैं कि किन चीज़ों में जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पेट्रोलियम, जो मादक पदार्थ है उन पर, और बिजली पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करूं तो फिलीपींस में भयानक तूफान गोनी ने तबाही मचाई है। तो फिलीपींस में अभी हाल ही में तूफान आया गोनी, उसने इसमें तबाही मचा दी है। तो दोस्तों ये जो तूफान गोनी है किसके? फिलीपींस के तट पर आया था, जिसमें दोस्तों एक बार इसमें 2013 में भी आया था, जिसने 63 लोगों को मारा था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। और ये 18वां चक्रवात था। और बात करूँ ये गोनी की, तो ये 19वां चक्रवात है जो फिलीपींस में अभी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। गोनी चक्रवात कहाँ पर आया है? तो ये फिलिस्तीन में आया है। कहाँ पर? फिलीपींस में दोस्तों, फिलीपींस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर्स द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया है। तो दोस्तों PAL जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, उसमें दोस्तों केरल को सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित दर्जा दिया है। जो इंडिया के सबसे बड़े राज्य थे उनमें केरल जो है वो पहले नंबर पे आया है। और दोस्तों छोटे राज्यों में बात करूं तो गोवा पहले नंबर पे आया है। और जिसमें चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ इज द बेस्ट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी बाय द पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो जो अगर केंद्र शासित राज्य की करूँ तो चंडीगढ़ है, और उसमें बात करूँ तो केरला जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पर आया है दोस्तों। ये दोस्तों किसके लिए की जाती है? तो इक्विटी और ये तुम्हारा वृद्धि और जो स्थिरता है, स्टेबलाइजेशन, उसके बारे में दोस्तों इसमें पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी की जाती है। जिसमें दोस्तों केरल बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, जहाँ पर PIL में 1.33 पॉइंट उसने हासिल किए थे। कर्नाटक जो है वो 0.468 पर है दोस्तों, जो PI के साथ चौथे स्थान पर है। कौन? कर्नाटक। ठीक दोस्तों, गोवा की बात करें तो 1.75, जो PI के साथ जो छोटे राज्यों में है वो गोवा सबसे श्रेष्ठ पर है। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानसर तालाब के विकास के लिए उपराज्यपाल ने 198 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट को शुरू किया है। कितने का? 158। ये लागत याद कर लेना दोस्तों। कौन सा? मानसर तालाब। तो इसको याद करके रखना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ कितना? 198 मानसर तालाब जो है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में किस जगह हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में मानसर तालाब में विकास परियोजना चल रही है 198 करोड़ की। इसको याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये पूरा, क्योंकि कभी कभी डिटेल में डाटा आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो किसने की शुरुआत इसकी? तो उपराज्यपाल ने वहाँ पर शुरुआत की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों जो IISc जो है और इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। किसके लिए? हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए। किस किस के बीच में हुआ है? तो IISc के द्वारा और फिर इंडियन ऑयल के द्वारा ये हुआ है। तो इसको IOC, इसको याद कर लेना। अगर IISc की बात करूं तो भारतीय विज्ञापन संस्थान जो है उसके द्वारा जो बेंगलोर में इस पे एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस के लिए हुए? किस किस के बीच में हुआ है? तो इसको याद कर लेना। IOC और IISc के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सही से याद कर लेना। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो IISc और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया। वही दोस्तों क्वेश्चन अभी आप लोग करा दिया था। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। तो ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों के लिए मैं दोस्तों और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।